हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाया जाता है उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत आसानी से ला सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक न्यूज़ वेबसाइट सीरीज का ही एक पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डोमेन के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको होस्टिंग के बारे में बताया था कि होस्टिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट का सेटअप कैसे किया जाता है, उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, सीडीएन इनेबल कैसे किया है, सब कुछ मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। फोर्थ वीडियो में मैंने आपको ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में बताया था। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाके आप ये प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके बाद अब ये वीडियो जो आ रही है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बताऊंगा वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाया जा सकता है, स्पेशली न्यूज़ वेबसाइट में ट्रैफिक किस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप लोगों ने विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी वेबसाइट बनाने के बाद, अभी तक मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। आपने मेरी ट्यूटोरियल्स को देख के अपनी वेबसाइट को रेडी कर लिया है। अब बात सारी आ रही है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आएगा और वेबसाइट पे कंटेंट कैसा आना चाहिए और कहाँ से आएगा। तो उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ डाल दूंगा ये, बट मैं अभी आपको, क्योंकि ये वीडियो जो हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरिकल वीडियो रहेगा पूरा का पूरा। मैं इसमें आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से अगर आप लोगों ने वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट की अपनी वेबसाइट में, न्यूज़ वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक ट्रैफिक आने लगेगा। और ये एकदम ऑर्गेनिक वे में ट्रैफिक है, कोई स्पैमिंग नहीं है ये। तो आप लोग देखना, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, इस टिप्स को अपनाते हैं, तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपकी वेबसाइट पे कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो ऑडियंस है डेली बेसिस पे परमानेंट ऑडियंस आपकी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे कि हम कंटेंट कहाँ से लें और हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए। उसके लिए आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि जो हमारी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, जो आज तक हो गया, एबी न्यूज़ हो गया, जी न्यूज़ हो गया, एनडीटीवी हो गया। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका बहुत बड़ा स्टाफ है, जिनके पास कंटेंट की कमी नहीं है, जिनके पास न्यूज़ की कमी नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गूगल ट्रेंड की हेल्प लेनी है। और सेकेंडरी, इन जितने भी मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट हैं इनको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, इनकी वेबसाइट्स को। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे आपके पास इनका पुश नोटिफिकेशन आता रहेगा और जैसे ही मार्केट में कुछ अपडेट आएगी आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस कंटेंट को फटाफट अपने अकॉर्डिंग रीराइट करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है हर चीज़ की आपको पूरी नॉलेज हो, क्योंकि आप अकेले अगर काम कर रहे हैं तो हर चीज़ की नॉलेज रखना भी आपके बस की बात नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जितनी भी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट हैं आपके लिए, आपको कंटेंट देने में, कंटेंट क्रिएट करने में, कंटेंट का आइडिया कैसा कैसा कंटेंट होना चाहिए, सो ये सारी वेबसाइट्स आपकी हेल्प कर सकती हैं कंटेंट क्रिएशन में। और कंटेंट हमारा एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एक ये न्यूज़ वेबसाइट है, इसमें पॉलिटिकल भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका जो कंटेंट है वो आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको हर वेबसाइट से मिल सकता है। बस आपको अपनी नज़र बना के रखनी है, जैसे कुछ नया आया उनकी वेबसाइट पे फटाफट रीड करके अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिख के आपको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आप कंटेंट पब्लिश करेंगे तो आपका जो टाइटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो टाइटल होना चाहिए कंटेंट का, आपके आर्टिकल का है, वो एक क्वेश्चन टाइप का होना चाहिए कि मजबूर हो जाए बंदा पढ़ने के लिए, उस आर्टिकल पे क्लिक करने के लिए। आपका आर्टिकल एक इस तरीके से होना चाहिए कि आप बिल्कुल उसको डिफरेंट टाइप में लिखो और यूज़र पढ़े तो लगे कि एक यहाँ पे सस्पेंस है या फिर एक क्वेश्चन है। तो इस तरह का अगर टाइटल होता है तो मोस्टली चांसेस रहते हैं क्लिक होने के आर्टिकल पे। और उसके क्लिक होने के बाद अब कंटेंट का सारा रोल होता है कि आपने जो टाइटल दिया है उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी आर्टिकल के अंदर। एंड उसके बाद की बात आती है, जब आप आर्टिकल अपना पब्लिश कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट में आपको बैकलिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि उसके बैकलिंक बनाने हैं। तो यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ का कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पे जो भी काम करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ के ऊपर ही फोकस करना है जिस टाइम आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं।
या जिस टाइम अपना आर्टिकल आप राइट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑन पेज एसईओ की बात करी है, तो अगर हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो हमारा जो मेन कीवर्ड होता है जिस भी टॉपिक के ऊपर हम लिख रहे हैं, चाहे आपका कंटेंट हिंदी में हो या फिर आपका कंटेंट इंग्लिश में हो। इंग्लिश में अगर आपका कंटेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर अगर हिंदी में भी है तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। मगर आपको हिंदी में अपना आर्टिकल लिखते वक्त कुछ इस तरीके से लिखना है कि कुछ वर्ड जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में ज़रूर आए, ताकि आपकी वेबसाइट भी गूगल में फैच जब हो तो उस इंग्लिश वर्ड्स को ज़रूर वो कैच करे और सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऑन पेज में काम करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके टाइटल में अगर जिस भी कीवर्ड पे जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो वो जरूर आए, आपके डिस्क्रिप्शन में वो जरूर आए, आपके हेडिंग्स टैग जो होते हैं हेडिंग H1, H2, H3, इन हेडिंग टैग को आपको जरूर यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि वो जो आपका टाइटल है, जो आपका टॉपिक है, वो जो कीवर्ड है वो उन टैग्स के अंदर जरूर से जरूर आना चाहिए। और उसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर इमेजेस होनी कंपलसरी है। अगर आपके वेबसाइट में मान के चलता हूँ, आपके आर्टिकल में मान के चलता हूँ कि 600 वर्ड का भी अगर आर्टिकल है तो उसमें 2 से 3 इमेजेस होनी बहुत ज़रूरी हैं। और हर इमेज में आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट अपने टाइटल के अकॉर्डिंग, आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जरूर होना चाहिए। और हो सके तो अगर उससे रिलेटेड कुछ वीडियो है तो आप वीडियो भी उसमें ज़रूर डालिए, कुछ इन्फोग्राफिक है तो वो भी ज़रूर डालिए। ये मैं एक न्यूज़ वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर पब्लिश करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे और अपने आर्टिकल को जब आप पब्लिश करेंगे न्यूज़ वेबसाइट्स के आर्टिकल को, तो आपके आर्टिकल जो होगा बिल्कुल यूनिक होगा। गूगल में उसको जब आप इंडेक्स कराएंगे, गूगल को भी कंटेंट में क्वालिटी दिखेगी, वो आपके आर्टिकल्स को ऑटोमेटिक प्रमोट करेगा और आपकी वेबसाइट धीरे धीरे यूजर्स की नज़रों में आनी शुरू होंगी और उसमें ट्रैफिक आना भी स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ऑन पेज एसईओ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, यहाँ पे हम जैसे कि हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, 2-3 कीवर्ड्स हम मान के चलते हैं कि कोई अगर हम आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें हमारे 2-3 कीवर्ड्स हम मान के चलते हैं, उनको हमारे टैग्स के अंदर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वर्डप्रेस में टैग का सेक्शन होता है, उन टैग के अंदर हमारे को उन कीवर्ड्स को एंटर करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैग एंटर करना होगा। सेकेंडरी आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी 3rd वीडियो में जिस टाइम वेबसाइट बनाना आपको बताया था कैसे बनाई जाती है, तो आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का लोड टाइम अच्छा नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लो, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए लोड टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जितनी भी इमेजेस हैं, इमेजेस का ऑन पेज एसईओ मैंने आपको बताया कि ऑल्ट एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट आपको जरूर ध्यान रखना है, कीवर्ड्स होने चाहिए उसमें। मगर आपको इमेज को पहले ऑप्टिमाइज करके देन अपने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपको उसको इंसर्ट कराना है। जितना हो सके फोटोशॉप की हेल्प लेके या फिर बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं उनकी हेल्प लेके एक साइज़ की प्रॉपर आप इमेज बना के उसको अपलोड करेंगे। जितना लाइट वेट में अपलोड करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट की अगर स्पीड अच्छी होगी तो उससे बहुत सारे चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। अगर वेबसाइट की स्पीड ठीक नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और रैंकिंग में तो फिर आप परेशान रहेंगे। आपको इमेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी रखनी है और लाइट वेट में रखनी है। और टैग्स का मैंने जैसे बताया कि टैग्स के अंदर आपको कीवर्ड्स को जरूर यूज़ करना है। और एक चीज़ और है, आपको सोशल शेयरिंग जो हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं उनको अपने आर्टिकल्स में ज़रूर शो करना है, चाहे वो आपके आर्टिकल के स्टार्टिंग में आ जाए हेडिंग के नीचे, या फिर जब आपका आर्टिकल ख़त्म होता है उसके नीचे आ जाए। मगर आपके सोशल शेयरिंग जो आइकन्स होते हैं वो आपके आर्टिकल में ज़रूर होने चाहिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा फ्लोटिंग आइकन्स भी होते हैं, आप स्क्रॉल करते रहते हैं मगर वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। आप वो वाले सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट शेयरिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं और वेबसाइट में एक ट्रैफिक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आपको अपनी जितने भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ आर्टिकल लिख रहे हो, आपने एक आर्टिकल लिख दिया और आपकी वेबसाइट के अंदर स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे से रिलेट करते होंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपके उस स्पोर्ट्स के आर्टिकल में जो कि अभी आप पब्लिश कर रहे हो उसके अंदर आपके ऑलरेडी पब्लिश हो रखे रिसेंटली, ये नहीं कि कोई पुराना आप उठा लो, रिसेंटली पब्लिश हुए स्पोर्ट्स के आर्टिकल को भी इंटरलिंक जरूर कराइए। इससे क्या होता है कि हर आर्टिकल एक दूसरे को सपोर्ट करता है। एक आर्टिकल आपका यूज़र पढ़ते पढ़ते उस टाइटल को पढ़ के दूसरे आर्टिकल में भी जाता है। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट में ही यूज़र मूव करता रहता है। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी वेबसाइट के लिए गूगल की नज़रों में। तो ये चीज़ का आपको ऑन पेज में काम करते वक्त आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर आगे जाके अगर आप स्टार्टिंग से इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी।
अब बात करते हैं सोशल नेटवर्क्स की। जितने भी हमारे मेन सोशल नेटवर्क्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो, लिंक्डइन हो, जितने भी मोस्ट पॉपुलर, चाहे यूट्यूब हो, जितने भी मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क हैं, हर जगह आपके ब्रांडिंग होनी चाहिए। हर जगह आपके ब्रांड से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड एक पेज होना कंपलसरी है। तो आपको हर सोशल नेटवर्क पे अपना पेज क्रिएट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको, जैसे कि मैं एग्जांपल देके यहाँ फेसबुक की अगर बात करूँ, फेसबुक में अगर आप न्यूज़ वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर आएगा तो वो फेसबुक से ही आएगा, क्योंकि फेसबुक में आपको अपना पेज बनाने के साथ साथ काफ़ी सारे ग्रुप्स मिलते हैं जो कि आपकी नीड से रिलेटेड होते हैं, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। आपको उन पेजेस में जाके ज्वाइन करना होता है, मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको स्पैमिंग नहीं करनी होती है। उसका भी तरीका होता है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको फेसबुक में पेज ज्वाइन, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, साथ ही साथ अपना भी ग्रुप बनाना है। आपको अपना खुद का पेज और ग्रुप जरूर बनाना है, साथ ही साथ दूसरों के ग्रुप को ज्वाइन करना है। और आपके पास जब लगे आपको कि हाँ आपके 15, 20 या 25 जितने भी ग्रुप आप लोगों ने बना लिए हैं अच्छे जिसमें कि अच्छे वॉल्यूम में ऑडियंस हो ऑलरेडी, ऐसा नहीं हो कि आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो उसमें ऑडियंस ही नहीं है, जिसमें एक अच्छी क्वांटिटी में, एक अच्छी वॉल्यूम में ऑडियंस है, आपको वो ज्वाइन करने हैं। और आपको अपना पूरी एक शेड्यूलिंग बनानी है, मंडे टू संडे आपको पूरी अपनी एक शेड्यूलिंग बनानी है कि मंडे को मुझे इस ग्रुप में पब्लिश करना है, ट्यूसडे को मुझे इस ग्रुप में पब्लिश करना है। एक आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी पे भी आपने पोस्ट कर दिया और रेगुलर करते गए। अगर आपने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पोस्ट कर दिया तो फेसबुक आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है, या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए, हो सकता है हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए ना आप पोस्ट कर पाओगे, ना आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। तो आप कोई मतलब लिंक आप भेज ही नहीं सकते। अगर आप लोगों ने ज़्यादा उसके अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी करी तो फेसबुक आपको ब्लॉक भी कर सकता है। इसलिए आपको उसकी शेड्यूलिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। आपको मंडे से लेकर संडे तक की आपकी पूरी शेड्यूलिंग बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 ग्रुप हैं, तो 20 ग्रुप को आप कुछ इस तरह से डिवाइड कर दीजिए कि रोज़ के 3 ग्रुप हैं, उन 3 ग्रुप के अंदर ही मैंने अपने आर्टिकल को पब्लिश करना है। या फिर आप शेड्यूलिंग कुछ इस तरीके से करिए, मंडे टू संडे आपको 12 से 3 के बीच में इस ग्रुप में डालना है, 3 से 6 के बीच में इस ग्रुप में डालना है। ट्यूसडे को फिर टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ेगी। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डे के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल करने पड़ेंगे, ताकि आप जो भी पोस्ट करें वो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। साथ ही साथ आपको इसके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी काम करना पड़ेगा। आपको मार्केट में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे, नेट पे आप सर्च करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करने पड़ेंगे। वहाँ पे भी अपनी आर्टिकल को पब्लिश करना पड़ेगा, वहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। आपको अपनी एक ऑडियंस भी बनानी पड़ेगी। आपको अपना खुद का व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट भी करना पड़ेगा, जिसमें आप ऑडियंस को जोड़ोगे और उनके साथ अपने पोस्ट को शेयर करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी था कि इसमें ऑफ पेज एसईओ का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ या आर्टिकल आज के दिन आया है, आज के दिन वो टॉपिक है, आज के दिन ही ट्रेंडिंग है, वो आज से 10 दिन बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और आपका ऑफ पेज एसईओ का रिजल्ट 10, 15 या 25 दिन के बाद ही शो होना शुरू होता है, तो उसमें आपकी मेहनत करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ऑफ पेज पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में जिस टाइम आप पोस्ट करोगे ऑन पेज पे फोकस करना है, ऑफ पेज पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप फेसबुक में एक चीज़ और कर सकते हो, जैसा कि फेसबुक में आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, फॉर एग्जांपल आपका न्यूज़ चैनल है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम में ऑडियंस बनी बनाई पड़ी है। आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको उस ऑडियंस को भी कैच करना है। आपको देखना है वहाँ पे ऑडियंस किस तरह से इंटरेक्शन कर रही है, क्या कर रही है। आप वहाँ पे जाके उस ऑडियंस से कमेंट कर सकते हैं, अपने पोस्ट का आर्टिकल भी डाल सकते हैं और ऑडियंस को फोर्स कर सकते हैं, या फिर उन ऑडियंस को अपील कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे भी आके वो विजिट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट में भी यूनिक कंटेंट होते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस ऑलरेडी बनी बनाई है उसको न्यूज़ अगर वो देख रहा है, कमेंट कर रहा है, तो वो आपकी न्यूज़ को भी पढ़ेगा। मगर सारी चीज़ें घुमा फिरा के कंटेंट के ऊपर आ जाती हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो यूज़र सिर्फ एक बार ही आएगा। आपको इतनी मेहनत करनी है, साथ में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है कंटेंट क्वालिटी पे। आपके कंटेंट में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और कंटेंट बोरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम इंटरेस्टिंग कंटेंट होना चाहिए आपका, ताकि यूज़र आए उसको पढ़ने में अच्छा लगे। वेबसाइट का आपका इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, इंटरलिंकिंग आपकी वेबसाइट में जरूर होनी चाहिए, ताकि यूज़र आपकी वेबसाइट में इधर से उधर मूव करता रहे, उसको अच्छा लगे आपकी वेबसाइट में जब वो विजिट करे। तो जैसे कि मैंने आपको फेसबुक में बताया, अपने कॉम्पिटिटर को आप एनालाइज कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप
दूसरी ऑडियंस, वहाँ की ऑडियंस को अपने चैनल पे मूव करा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल डाल सकते हैं, उनसे आप कमेंट में बात कर सकते हैं। उसी तरीके से यूट्यूब में भी आपको ऑप्शन मिलता है, आपके कॉम्पिटिटर के यूट्यूब चैनल पे आप जाके उनको वहाँ पे उनमें कमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पे ऐसा नहीं कि स्पैमिंग कमेंट करना है, आपको एक अच्छा कमेंट लिखना है, साथ में लास्ट में आप बोल सकते हैं आपकी क्वालिटी अच्छी थी, या जो भी वीडियो थी, जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो थी, आपको उस वीडियो की सराहना करनी है, आपको उस वीडियो को अप्रिशिएट करना है। साथ में लास्ट में आप बोल सकते हैं कि इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। आपको इस तरह का रिक्वेस्ट करना है ताकि आपकी भी ऑडियंस बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाए। मगर बात फिर वहीं आ जाती है कि आप अगर बुला रहे हैं तो आपके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, आपके कंटेंट में दम भी होना चाहिए। अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं है तो आप किसी को प्लीज़ ना बुलाएं, क्योंकि वो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आपको लगता है आपके कंटेंट में दम है तो आप दूसरों को अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने एफबी पेज पे, सब जगह आप बुला सकते हैं और अपने ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ये एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें हैं। अगर आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे धीरे 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 धीरे, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, आप खुद देखेंगे आपका एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ काम करेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने एक सिस्टम स्टार्ट किया, उसके साथ ही सारे ऑटोमेटिक जुड़ गए, आपका ये रूटीन बन गया है। आपका रूटीन अगर उसी हिसाब से चलता रहेगा तो आपकी ऑडियंस अपने आप आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके कंटेंट अगर डेली बेसिस पे पोस्ट हो रहे हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस ना हो, क्योंकि ये न्यूज़ वेबसाइट है। कुछ भी अगर मार्केट में नया आता है, ट्रेंडिंग है, कुछ ब्रेकिंग है, तो वो आपके ऑडियंस तक आपको ज़रूर पहुंचानी है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ मिस कर जाओ या फिर उसको इग्नोर कर दो। अगर आप इग्नोर करोगे, आपकी वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप खाली छोटे मोटे टॉपिक के ऊपर ही कुछ लिख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ऑडियंस बनना मुश्किल है आपके लिए। ये सब कुछ करने के बाद ये है आपकी तरफ से मेहनत। अब इसके अलावा बहुत सारे पब्लिशर होते हैं, जैसे कि गूगल न्यूज़ प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप साइन अप करने के बाद अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के अपने वेबसाइट पे एक अच्छी क्वांटिटी में ट्रैफिक ला सकते हो। यहाँ पे मैं गूगल न्यूज़ पब्लिशर की बात कर रहा हूँ। आपकी वेबसाइट पे इंस्टेंट तो नहीं, जब आपकी वेबसाइट, मैं मान के चलता हूँ 1 महीने या फिर 2 महीने पुरानी हो जाती है, जब आपकी वेबसाइट के अंदर एक अच्छी वॉल्यूम में कंटेंट आ जाता है, मान के चलता हूँ 400-500 कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप गूगल पब्लिशर के लिए अप्लाई कर दीजिए। बहुत बेसिक सा फॉर्म होता है। आप जब साइन अप करेंगे, गूगल पे सर्च कर लेना गूगल न्यूज़ पब्लिशर, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपसे खुद ही पूछता है आपकी वेबसाइट के बारे में। आपको वहाँ पे अपनी वेबसाइट के RSS फीड को एंटर करना होता है, आपके लोगो को डालना होता है, अपने बारे में, ऑथर के बारे में, सब कुछ वहाँ पे बेसिक सी चीज़ें होती हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानना, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये चीज़ 1 महीने फॉलो कर लेंगे और उस हिसाब से आपकी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे धीरे धीरे ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर 1 मंथ गूगल पब्लिशर के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उनका जिस टाइम आप सबमिट करेंगे तो वो रिव्यू में जाता है। रिव्यू में वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम लेते हैं। मगर अगर आपकी वेबसाइट में सब कुछ सिस्टमेटिक वे से डला हुआ है, सब कुछ यूनिक है, कुछ कॉपी पेस्ट किसी का नहीं है, क्वालिटी है, कंटेंट डेली बेसिस पे आप डाल रहे हैं, तो आप मानना इस बात को कि 1 हफ्ते के अंदर ही, क्योंकि ऐसा खुद मैं कर चुका हूं, इसलिए आप लोगों को बता चुका हूं। गूगल पब्लिशर के लिए मैंने अप्लाई किया था और विद इन 1 वीक मुझे उसका अप्रूवल भी मिल गया और मेरी वेबसाइट पे उससे ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो गया था। मगर आप खाली दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए आपको खुद भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ट्रैफिक लाने का तरीका है। इसमें आपको कोई ना तो स्पैमिंग है और ना ही ऐसा कुछ है कि आप कुछ अलग सा ऐसा कर रहे हैं कि जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। एक न्यूज़ वेबसाइट रन करने के लिए इतने एफर्ट्स आपको कम से कम लगाने ही पड़ेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे अपनी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना, तो ये सारी ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। मैं श्योरिटी के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से सब कुछ फॉलो किया तो अपने आप सिस्टमेटिक वे से आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ऑफ पेज एसईओ भी काम करता है, न्यूज़ वेबसाइट्स में भी। क्योंकि न्यूज़ में हम यहाँ पे हेल्थ टॉपिक की अगर अब बात करें, हेल्थ टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि लोग सर्च करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ से रिलेटेड सर्च करता है, कोई डाइजेशन से रिलेटेड सर्च करता है, कुछ अपनी आइज़ के लिए सर्च करता है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे आर्टिकल भी डाल सकते हैं जो कि एवरग्रीन आर्टिकल होते हैं। लोग हमेशा सर्च करते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने हेल्थ के क्यूरियस होके लोग काफ़ी चीज़ें ऐसे सर्च करते रहते हैं जो कि आज ही नहीं, जो
आज भी चलेगी और आज से 5 साल बाद भी चलेगी। क्योंकि अगर किसी को अपने आप को ठीक रखना है, वो सर्च कर रहा है, तो वो आज भी अपने आप को ठीक रखने के लिए करेगा और 5 साल बाद भी करेगा। वो चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप अपने उस आर्टिकल्स के लिए बैकलिंक्स भी बना सकते हैं अच्छे अच्छे DA और PA वाली वेबसाइट से। किसी लो स्कोर वाली वेबसाइट से आर्टिकल पे कभी भी आप बैकलिंक मत बनाना। जितने भी आप बैकलिंक्स बनाओ वो टॉप रेटेड जितने DA वाली वेबसाइट्स होती हैं उनसे ही बैकलिंक बनाना और रिलेटेड टॉपिक्स पे ही बनाना। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बना रहे हो उससे रिलेटेड ही वो वेबसाइट भी होनी चाहिए, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जो तरीके बताए हैं आप इसको अपनाओ, आपको जरूर ट्रैफिक मिलेगा। आपको बस इतनी ही मेहनत करनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे फॉर स्टार्टिंग बेसिस पे। जब तक आपके पास कोई टीम नहीं है आप अकेले ये काम कर सकते हो बहुत आसानी से। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप इसको करेंगे तो आपको ट्रैफिक जरूर मिलेगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।